आप लोगों का मेरे YouTube चैनल फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक जो अपने कस्टमर्स के लिए एक वीडियो बनाऊं, जिसका जो करिकुलम है, जो कि क्या है ना, लोगों के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जिस कन्फ्यूजन में लोग सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं। इसी करिकुलम में मैं जो आज स्टार्ट किया हूँ वो किया हूँ बेसिक जो सबसे प्राइम चीज़ होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग। बहुत सारे कस्टमर और बहुत सारे दोस्तों के पास ये कन्फ्यूजन रहता है कि अकाउंट ओपनिंग में बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अकाउंट दो तरह से खुलता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है नॉन पर्सनल अकाउंट। तो अभी मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूँगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट ओवीडी होता है, जनरली ओवीडी मीन्स क्या होता है कि जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये 7 डॉक्यूमेंट होता है। जो कॉमनली यूज होता है वो होता है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो ईजिली आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा, जो हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है लोगों के बीच में, किसी के पास कोई अगर स्टूडेंट है या ओल्ड एज है या किसान है, उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है क्या उनकी अकाउंट खुलेगी? डेफिनेटली खुलेगी, उनकी अकाउंट खुलेगी। और अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो फॉर्म 16 एक आता है, जो फॉर्म 16 डाल करके हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे दो चीज़ हो गया, एक तो हो गया आपका पैन कार्ड, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म 16 से खुलेगा। दूसरा है मेन डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो अगर नरेगा या कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे चीज़ों में से कोई एक हो तो आपका अकाउंट इजीली खुल जाएगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट उसमें कितनी रखनी चाहिए, जो खास करके ये हर एक बैंक का अपना अपना रूल होता है। ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई तय करती है इस चीज़ को, और हर एक बैंक का अपना एक डिसीजन होता है। तो मिनिमम बैलेंस, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम 1000 रुपये से हम लोग खाता खोल देते हैं, तो उसमें 1000 रुपये लगता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या सब चीज़ें लगती है। अब मैं बात करता हूँ कि नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल क्या होता है कि यही एक कॉम्प्लिकेशन होता है, लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें। जनरली नॉन पर्सनल अकाउंट सिर्फ जो है, जो नॉन पर्सनल एंटिटी है, जैसे आपके दुकान के नाम से खुलेगा, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उस पर जो नाम रखे हैं उसके नाम से खुलेगा, तो उसको कहते हैं नॉन पर्सनल। जो मतलब पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल के नाम से, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी ये मैं आपको अभी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक पर्सन है तो पर्सन का क्या है कि अपना एक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही नॉन पर्सनल का भी एक अपना आइडेंटिटी होती है। तो उसमें जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसको कहते हैं उद्यम आधार। तो उद्यम आधार आपका मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसमें अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं, मतलब जीएसटी नंबर है आपके पास, तो वेल एंड गुड, जीएसटी चाहिए। अगर जीएसटी नहीं है, अगर उद्यम आधार है तो चलेगा। और जो प्रमोटर हैं उसके, जो भी प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, तो अभी मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूँ। तो प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और उद्यम आधार चाहिए। तो इससे हम नॉन पर्सनल करेंट अकाउंट खोल देते हैं। नॉन पर्सनल करेंट अकाउंट का कुछ वेरिएंट होता है हमारे पास, जो मिनिमम वेरिएंट भी है, मैक्सिमम वेरिएंट भी है, जो मतलब 5000, 10,000 और 1 लाख, इसको मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है। अगर आप सिल्वर वेरिएंट में खुलवाना चाह रहे हैं तो 50,000 से खुल जाएगी, गोल्ड वेरिएंट में खुलवाना चाह रहे हैं तो 1 लाख से खुलेगी, अगर आप इसमें और भी प्लेटिना से मतलब खुलवाना चाह रहे हैं तो 5 लाख से खुलेगा। तो ये मैक्सिमम 5 लाख, 10 लाख, और एक जो है अगर रोडियम से खुलवाना चाह रहे हैं तो ये 50 लाख की डिपॉजिट लगती है। अब इसका हर एक सेगमेंट का अपना अपना एक फीचर है, अपना अपना क्राइटेरिया है जो आप किस में खुलवाना चाहेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बात करूंगा कि कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगती है, और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉन पर्सनल अकाउंट क्या होता है, और मिनिमम बैलेंस कितना लगता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।